नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। स्लीपर बस और ट्रक में टक्कर, 17 घायल, 5 रेफर। रावतसर में मिस्त्री मार्केट के पास सुबह हुआ हादसा। शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किया याद। भगत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने का दिया संदेश। रात्रि को सुनाई दे रही जंग की थाप, जंक्शन में श्री इच्छापुर हनुमान मंदिर जंग धमाल समिति का फाग उत्सव। मकान से नशीली टैबलेट, कैप्सूल, पोस्ट की बिक्री राशि बरामद। युवक को किया गिरफ्तार, सदर पुलिस की कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। रावतसर कस्बे में शनिवार तड़के स्लीपर बस और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 17 लोग घायल हो गए। इनमें से 5 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। टक्कर इतनी तेज थी कि स्लीपर बस और ट्रक से एक साइड का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रावतसर पुलिस ने मौके पर पहुंच आमजन और राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया और वाहनों को साइड कर यातायात व्यवस्था को सुचारू किया। रावतसर थाना प्रभारी वेदपाल श्योराण ने बताया कि तड़के पुलिस को सूचना मिली कि रावतसर कस्बे में मिस्त्री मार्केट के पास सड़क हादसा हो गया है। रात्रिकालीन प्रभारी हरिराम शर्मा मौके पर पहुंचे। उसके बाद वे स्वयं भी टीम के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। आमजन और राहगीरों की मदद से बस में फंसे घायलों को बाहर निकालकर रावतसर के राजकीय चिकित्सालय भिजवाया गया। थाना प्रभारी के अनुसार भिड़ंत निजी ट्रेवल्स की स्लीपर बस और ट्रक में हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्लीपर बस और ट्रक काफी क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में बस में सवार 17 सवारियां घायल हो गई। इनमें 5 लोगों के अधिक चोटें लगी हैं। गंभीर घायलों को चिकित्सकों ने रावतसर के राजकीय चिकित्सालय से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने क्रेन के माध्यम से दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। स्वतंत्रता के नायक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान दिवस शनिवार को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। शहीद भगत सिंह शहीद दिवस के मौके पर वामपंथी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, C2 और भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक पर आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को नमन किया। कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। क्रांतिकारी शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाई से भाई को लड़ाने वाली ताकतें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के 93वें शहादत दिवस पर यहाँ CITU की तरफ से और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से, लाल झंडी की तरफ से उनको यहाँ याद किया गया है, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और जरूरत इस बात की है क्योंकि भगत सिंह कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। भगत सिंह है एक विचारधारा, और एक ऐसी विचारधारा जो देश नहीं पूरी दुनिया के जो देश में जनता है उसकी पूर्ण मुक्ति का रास्ता दिखाती है। वो समाजवादी विचारधारा, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ, साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ, क्योंकि उस टाइम भी जब देश हमारा गुलाम था और आजादी की लड़ाई भगत सिंह और उनके तमाम साथी लड़ रहे थे, वो साम्राज्यवादी शक्तियों को हराने के लिए उन्होंने अपना संघर्ष लड़ा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। की बात कहना चाहेंगे कि शहीद आजम भगत सिंह का जो उनके विचार थे वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी लोगों के बीच में जिंदा हैं। वो एक बात कहा करते थे कि काले अंग्रेज चले जाएं, गोरे अंग्रेज चले जाएं, काले अंग्रेज हिंदुस्तान पे राज करे। मैं ऐसा नहीं चाहता। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में मेहनत कश आवाम का, किसान का, मजदूर का राज आए। आज 80% जो लोग हैं वो उनकी जितनी संपदा है वो उतनी 20% लोगों के पास में है। और बीजेपी जो सांप्रदायिकीकरण करके जिसको आज वो भी माल्यार्पण करेंगे, बड़ा ढोंग पीटेंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे, लेकिन वो भगत सिंह की विचारधारा के विपरीत है। शहीद दिवस के मौके पर शनिवार को जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मकासर स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मौजूद ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह सहित ग्रामीणों ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। सरपंच बलदेव सिंह ने कहा कि 23 मार्च 1931 को तीनों शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।
के दिन 1931 को 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को उस फांसीवादी सरकार ने जो अंग्रेजों के गुलामी के दौर में जो आज उसी दिन को मनाते हैं कि उनको फांसी पे चढ़ाया गया था। आज शहीद दिवस के रूप में आज के दिन भगत सिंह की स्टेचू पर माला अर्पण करके उसके बताए हुए रास्ते पे नौजवानों को इसकी प्रेरणा मिलेगी। और आने वाले समय में आज जो हमारे देश में किसान आज लोकतंत्र में भी अपनी मांग के लिए जब आंदोलन करता है, जो कोई मांग करने के लिए जाता है, वहाँ किले और दीवारें निकाल दी जाती है, तो आम जनता की सुनाई नहीं हो रही। ऐसा अंग्रेजों से भी बेहतर जो आज राज है या सरकारें हैं जो दमन कर रही है, उसके विरोध में आज भगत सिंह की इस शहादत दिवस पर नौजवान प्रेरणा लेके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। अपेक्स क्लब महिला विंग की ओर से भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर शनिवार को जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभापति सुमित तड़वा, डॉक्टर पारस जैन, डॉक्टर MP शर्मा, डॉक्टर प्रदीप सहारण सहित क्लब सदस्यों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भगत सिंह चौक पर अपेक्स क्लब के तत्वाधान से बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह मनाया गया है। आज हमारे शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव सिंह और राजगुरु का बलिदान दिवस है, जो हर साल हम भगत सिंह चौक पर मनाते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसी कड़ी में आज अपेक्स क्लब की तरफ से यहाँ एक श्रद्धांजलि समारोह, श्रद्धांजलि जो रखी गई है, जिसमें सभी ने पुष्प अर्पित कर भगत सिंह जी की मूर्ति के आगे श्रद्धांजलि दी है। मैं सभी शहरवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हम आज के दिन भगत सिंह जी जो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए शहीद हो। लेडीज अपेक्स क्लब की तरफ से सरदार भगत सिंह जी की शहीदी दिवस के ऊपर ये प्रोग्राम रखा गया है। आमजन यहाँ पे खूब बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया है। सरदार भगत सिंह जी की शहीदी को कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे और उनको आज ही के दिन फांसी पे टांग दिया गया था। वो हमारे देश के नव युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और आज के दिन उनको ब्रिटिश सरकार ने तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी थी, तय समय से पहले दी थी। और मैं इन तीनों के बारे में और खासतौर पर भगत सिंह के बारे में बात करना चाहूँ। वो तो एक सोच थे, एक तूफान थे, इस तरह की सोच, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सोच, अपने को देश के लिए बलिदान करना और एक आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देना। आज की युवा पीढ़ी को उनसे बहुत सीखने की जरूरत है। और इतनी कम उम्र में उन्होंने जो कुछ लिखा, उनके विचार थे इनकलाब के बारे में। इनकलाब जिंदाबाद बोलते तो बहुत है, लेकिन भगत सिंह के बोलने में और आज के बोलने में हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर शनिवार को टाउन में भद्रकाली रोड स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों की ओर से पुष्प अर्पित कर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। एडवोकेट शंकर सोनी, डॉक्टर जैस्मिन, डॉक्टर नीलम गौड़ ने शहीदों के बलिदान को याद रखने और उस बलिदान से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में शहीद स्मारक लाइब्रेरी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अलावा व्यापार मंडल कॉलेज व टाइम्स कॉलेज के छात्र छात्राएं और स्टाफ शामिल हुआ। जब मैं इनको देखती हूँ, इनकी फोटो है, कहानी है, मुझे नहीं पता कि मैं इनसे क्या सीखूं। क्यों आई हूँ इनको देखने, इनको याद करने। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि इनके चेहरे से
सबके कॉमनली कितने भी हैं, जो मैं सीखती हूँ कि इंसान अगर सोच ले, उसको समझ आ जाए कि उसे ज़िंदगी में क्या करना है, उसका लक्ष्य उसके दिमाग में क्लियर हो जाए, तो वो पीछे नहीं है। समय समय पर हमें प्रेरित किया एक ऐसे मंदिर के लिए जो कि ना किसी धर्म से जुड़ा है, नहीं किसी शाखा से। ये ऐसा मंदिर है जो सबके लिए पूजनीय है। जैसा कि सर ने बताया कि हमें पितृ ऋण जो हमारे लिए होता है, जो हमारे संस्कारों में बताया गया कि उसे चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, परंतु इससे भी बड़ा ऋण हमारे शहीदों के प्रति है, जो कि छोटी से कार्य से ही चुक सकता है। हम अपने समय में से उस समय इनके लिए निकालें और शंकर भाई साहब ने तो अपने जीवन। आज सादा दिवस पर शहीद स्मारक हनुमानगढ़ में श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया, जिसपे सभी शहीदों राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव सिंह सहित श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे शहीद स्मारक लाइब्रेरी के अलावा व्यापार मंडल कॉलेज से और टाइम्स कॉलेज से भी बच्चे और उनकी शिक्षिकाएँ यहाँ पर आई। सब ने शहीदों के बलिदान की ऊपर हमने चर्चा की और बच्चों को ये प्रेरित किया कि शहीदों के खून से मिला आज़ादी की हमें रक्षा करनी है और इसके लिए आपको एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत की स्थापना में योगदान करना है। यही शहीदों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। छात्र संगठन एसएफआई और यूथ क्लब सोसाइटी के कार्यकर्ताओं की ओर से शनिवार को शहादत दिवस के उपलक्ष्य में जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और यूथ क्लब सोसाइटी के साथियों द्वारा 23 मार्च के दिन, जो दिन शहीदों के याद में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन सरदार शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, आज शहादत दिवस के रूप में एसएफआई के साथियों और यूथ क्लब सोसाइटी के साथियों द्वारा आज जंक्शन के भगत सिंह चौक पर शहादत दिवस मनाया गया है। और सभी साथियों, युवा साथियों से अपील करना चाहते हैं, आज जिस तरह से देश में हालात है किसानों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, तो उसके लिए सभी को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे युवाओं साथियों को इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। आप प्रेरणा ले, जुनून और जोश को कायम रखें और हर स्थिति को बदलने के लिए युवा कारगर सिद्ध होता है। इन्हीं के हम आइकॉन मानते हैं। छात्र संगठन एसएफआई के आइकॉन सरदार शहीद आजम सरदार भगत सिंह है। इनके कदम लक्ष्यों कदम पर चलते हुए हम सभी साथियों से अपील करना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और युवा जोश और जुनून को आगे लेकर आप हर चीज में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आज शहादत दिवस के रूप में इसको मनाया गया। भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस को जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि देश में जब भी कोई भाईचारे को तोड़ने का काम करेगा, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। नौजवान सभा के तहसील हनुमानगढ़ के कार्यकर्ता आज भगत सिंह चौक पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके 93वें शहादत दिवस के ऊपर ये संकल्प लिया कि देश के अंदर जब भी भाईचारे को तोड़ने का कोई काम करेगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज भी भगत सिंह के सपने हैं वो अधूरे हैं, चाहे वो किसान की मांग हो, चाहे वो मजदूर की मांग हो, चाहे वो नौजवानों के सपने हो, वो आज भी भगत सिंह के सपने अधूरे हैं। उनको पूरा करने के लिए देश का एक एक नौजवान लामबंद है। इसी कार्यक्रम के तहत आज हमने 93वां शहादत दिवस मनाया है और ये पढ़ लेते हैं कि भारत की जनवादी नौजवान सभा पूरे देश के अंदर भगत सिंह के द्वारा बनाए हुए संगठन भारत की जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई के लोगों को हम उस संगठन में जोड़ेंगे और भगत सिंह के उन सपनों को पूरा करने का हम काम करेंगे। अभिकल्प संस्थान हनुमानगढ़ द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। कोचिंग संस्थापक एसके वर्मा और वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रंगों के त्योहार के नजदीक आते ही भटनेर नगरी में होली की रंगत परवान चढ़ने लगी है। रात को चंग की थाप सुनाई दे रही है। होली की रसिया चंग और झिंझा बजाते हुए कर्णप्रिय फागन गीत गा रहे हैं।
मारवाड़ी वेशभूषा पहनकर बाजार में जब कुछ टोलियां चंग के थाप के साथ गाने लगती हैं, तब देखने व सुनने वाले लोग भी रोमांचित हुए बिना नहीं रहते। इसी क्रम में जंक्शन में रेलवे स्टेशन के समीप श्री इच्छापुर हनुमान मंदिर चंग धमाल समिति की ओर से हर साल की भांति इस बार भी 8 दिवसीय फाग उत्सव मनाया जा रहा है। 7 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम 18 मार्च से जारी है। समिति सदस्यों ने शुक्रवार रात्रि को 5वें दिन भी कार्यक्रम में प्रस्तुतियां थी। देखिए, ये फाग उत्सव विगत 20 सालों से हम मन इच्छापुर हनुमान मंदिर में मनाते हुए आ रहे हैं। इसमें जब फागुन मास लग जाता है तो हमारे चंग धमाल के रसिए के पैरों में घुंघरू बन जाते हैं। विगत 20 सालों से हमारी यही प्रतिक्रिया है। उसमें हमारे मंडली के सारे मेरे मित्र बंधु अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और अच्छी अच्छी धमाल गाकर के राजस्थानी भाषा में सुनाते हैं। इस प्रकार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम 8 दिवसीय ये फाग उत्सव मनाते हैं। फाग उत्सव के अंदर भगवान के अच्छे अच्छे धमाले गाते हैं। संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, सभ्यता को जिंदा रखने के लिए हम लोग सभी मिलजुल के एक साथ में ये धमाले गाते हैं। पूर्वजों और बुजुर्गों द्वारा होली का जो ये कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत की गई। अब धीरे धीरे ये जो कल्चर है, राजस्थानी कल्चर कह सकते हैं, अभी ये तो हमारी दूसरी पीढ़ी है। दूसरी पीढ़ी इसको अपना जो कल्चर है वो दूसरे कल्चर को अपना टच करने के लिए इस त्योहार का आयोजन करती है। और जो हमारे जो मान लो बच्चे हैं, 3rd जनरेशन के बच्चे हैं, राजस्थानी भाषा लगभग और राजस्थानी संस्कृति विलुप्ति के कगार पर है। और अपने कल्चर को जीवित रखने के लिए और अपने कल्चर को और कल्चर से अवगत करवाने के लिए इस कार्यक्रम का हम भी सार्थक और एक उत्तम प्रयास कर रहे हैं। हमारा मंच उत्तम प्रयास कर रहा है। स्टेज कार्यक्रम होता है और यहाँ स्थानीय कलाकारों को इस स्टेज के मंच के माध्यम से उनका एक प्रेजेंटेशन भी होता है। उनको एक बड़ा मंच भी हमें उपलब्ध करवाते हैं। और बड़े यहाँ लोग जो है हनुमानगढ़ में ये एक इस जंक्शन के अंदर मेरे ख्याल से इस तरह का ये एक बड़ा इवेंट इसी मंच पे होता है। और सभी शहरवासियों को भी मैं ये कहना चाहूंगा, अभी आप भी हमारी इस संस्कृति और इस सभ्यता को देखने के लिए भी आप यहाँ आए और इसका जो प्रोग्राम हो रहा है उस प्रोग्राम को भी देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो शहरवासी यहाँ आए। मैं यहाँ पे करीबन 10 साल से यहाँ पे हारमोनियम प्ले कर रही हूँ और अच्छी अच्छी सुंदर धमाल सुनने को मिल रही है और ये सुन के बहुत खुशी होती है। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। टाउन की गोरबंद चंग पार्टी की तरफ से हर साल की भांति इस बार भी होली धमाल उत्सव मनाया जा रहा है। टाउन में पुरानी नगर परिषद चौतीना कुआं हनुमान मंदिर के पास ये कार्यक्रम पिछले करीब 35 सालों से आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार रात्रि को भी सभी ने एक के बाद एक सुंदर धमाल प्रस्तुत कर नागरिकों का मन मोह लिया। पार्षद प्रतिनिधि मुकेश भार्गव और चंद्र कैलाश स्वामी ने बताया कि चंग और डफ के साथ लोकगीत और मेहरी नृत्य का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है।
गेट पुरानी नगर परिषद चौथीना कुआं, यहाँ पर गोरबंद जंग पार्टी द्वारा करीब ये जो पार्टी है 40 वर्षों से हनुमानगढ़ की इस भूमि पे, धरती पे होली के समय 10 दिन पहले से चंग का प्रोग्राम शुरू होता है। राजस्थान संस्कृति की जो प्राचीन धरोहर है, प्राचीन धमाले हैं, जिसमें प्रेम, भाईचारा, दया, करुणा, हर तरह की और देवी देवताओं की सभी तरह की हम धमाल यहाँ गाते हैं। हमारा आयोजन है जो हमारी नगर परिषद के साथियों द्वारा यहाँ व्यवस्था की जाती है। हम रोजाना नई नई धमालें यहाँ गा रहे हैं। ये हमारी जो पूरी टीम है, ये गोरबंद चंग पार्टी की जो पूरी टीम है, ये हनुमानगढ़ में यहाँ हर वर्ष प्रोग्राम करती है। धन्यवाद। ये है कि त्योहार होली को है, मस्ती मनाओ, खुशियाँ मनाओ, प्यार बांटो, प्यार लो, प्यार दो, आनंद करो। ये 35-40 सालों से हम मना रहे हैं जी, बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, सभी भाईचारे से मना रहे हैं, सभी जातीय धर्मों के लोग हैं, सभी आपस में प्रेम सद्भाव। रंगों का त्योहार होली पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाए जाने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। होली को लेकर हनुमानगढ़ में श्री गौशाला समिति की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया जाएगा। रविवार को होलिका दहन होगा और सोमवार को रंगों और फूलों के साथ होली मनाई जाएगी। हनुमानगढ़ में मनाई जा रही होली पर विशेष कार्यक्रमों पर हमारी स्पेशल कवरेज। रंगों का त्योहार इस बार हनुमानगढ़ में कई रंगों में दिखाई दे रहा है। जहां कई वर्षों से हनुमानगढ़ जंक्शन में स्थित श्री गौशाला में होली के भव्य कार्यक्रम होते आ रहे हैं, वहीं हनुमानगढ़ के संगरिया रोड पर स्थित अकेसिया वाटर पार्क और सतीपुरा टाउन मार्ग पर एक्सपर्ट्स स्पोर्ट्स एकेडमी विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। गौशाला में होने वाली फूलों की होली पर हमने आयोजकों से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जय श्री कृष्णा। श्री गौशाला सेवा समिति और श्री राम प्रभात फेरी मंडल द्वारा ये कार्यक्रम पिछले 8-10 वर्ष से किया जा रहा है, जो कि गौशाला में ठाकुर जी के मंदिर के आगे वृंदावन की तरह होली खेली जाती है। कार्यक्रम में अब हम आज तैयारी में लगे हुए हैं। वैसे कल भी तैयारी चलेगी और परसों सुबह ठाकुर जी के साथ होली खेल करके सुबह 9 बजे वृंदावन से और बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा झांकियाँ व राधा कृष्ण की होली जैसी वृंदावन में होली होती है, उसी तरह से प्रभु इच्छा तक चलेगी। सुबह 9 बजे शुरू करेंगे। इसके अलावा जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए प्रसाद के रूप में कड़ी चावल है, कड़ी पकौड़ा है, इसके अलावा चाय है, कॉफ़ी है और लस्सी का प्रोग्राम रखा गया है। जो भी अपने इच्छा अनुसार यहाँ भोजन लेना, प्रसाद लेना चाहेंगे लेंगे। मेरी शहरवासियों से श्री गौशाला सेवा समिति और श्री प्रभात फेरी मंडल की तरफ से विशेष निवेदन है कि इस होली पर्व में आप परिवार सहित आवें, क्योंकि यहाँ परिवार जैसे माहौल में होली खेली जाएगी। और एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा उनसे कि यहाँ पर आने के बाद आप होली खेलें सिर्फ सूखे रंगों और गुलाल से, पानी का प्रयोग नहीं करें। जहां एक तरफ सामाजिक संस्थाएं लोगों के लिए निःशुल्क कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं, वहीं शुल्क सहित भी मनोरंजन का इंतजाम हनुमानगढ़ में प्रतिष्ठानों द्वारा किया गया है। अकेसिया वाटर पार्क में रविवार शाम को आयोजन होगा। इसकी जानकारी लेने के लिए हमने कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया और आयोजकों से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अकाशिया वाटर पार्क के अंदर 24 और 25 तारीख को 2 दिन का इवेंट रखा गया है, जिसके अंदर 24 तारीख को प्रांजल दिया का शो शाम 7 बजे और 25 तारीख को होली का प्रोग्राम रखा गया है। 24 तारीख को की 999 रुपये टिकट प्राइस रखी गई है। इंस्टाग्राम पर अकाशिया के साइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले सबको नमस्ते। मेरा नाम विनी जौरड है, मैं वाइनोर इवेंट से हूँ। हम लोग आपके लिए एक होली पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि हनुमानगढ़ में पहली बार फैमिलीज़ और कपल्स के लिए हो रही है। हम लोग इसे एक्सपर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी, जो कि सतीपुरा बाईपास पे सिचुएटेड है, वहाँ पे हम लोग इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्पेस है, ये पब्लिक इवेंट, लेकिन ये एक प्राइवेट स्पेस सा है जिसको हम आपको दे रहे हैं ताकि अपनी फैमिली, अपने बच्चों और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकें। यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ कपल की टिकट्स अवेलेबल हैं, फीमेल और किड्स की। सिंगल मेल एंट्री अलाउड नहीं है। स्विमिंग पूल का एक्सेस है आप लोगों के लिए, रेन डांस है, स्नैक्स है, ड्रिंक्स है, ऑर्गेनिक कलर्स हैं, लाइव बैंड है, म्यूज़िक है,
फ्लावर्स, सब चीज़ें आपको हम खुद ऑर्गेनाइज करके देंगे। और फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, सबके लिए चेंजिंग रूम्स भी अवेलेबल हैं। टिकट कपल्स की है 1499, किड्स की है 499 और फीमेल सिंगल एंट्री की है 899, जिस पे हम आपको कैशबैक के वाउचर्स भी देंगे। वो हर टिकट के हिसाब से अलग अलग, जैसे 1499 की टिकट पे अप्रॉक्सीमेटली 1700 के हैं, 899 की टिकट पे अप्रॉक्सीमेटली 1100 के हैं और 499 की टिकट पे अप्रॉक्सीमेटली 600 to 700 के वाउचर्स हैं। सुबह 9 बजे से लेके 1 से 1:30 बजे तक। सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान से नशीली टैबलेट, कैप्सूल, पोस्ट और बिक्री राशि बरामद की है। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एवं हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले को नशा मुक्त करने के अभियान के तहत इस कार्रवाई को गांव कर्णीसर में अंजाम दिया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की जांच टाउन पुलिस कर रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान की निरंतरता में सदर थाना पुलिस को शुक्रवार देर शाम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि गांव कर्णीसर निवासी प्रदीप कुमार जाट के मकान में भारी मात्रा में नशे में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट और पोस्ट का स्टॉक किया हुआ है। सूचना पर सदर पुलिस थाना प्रभारी एसआई लाल बहादुर चंद्र के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गांव कर्णीसर के वार्ड 16 में प्रदीप कुमार जाट के मकान में दबिश दी। तलाशी के दौरान मकान से एनडीपीएस घटक युक्त ट्रामाडोल की 8000 टैबलेट, प्रोग्लिन के 4200 कैप्सूल, 26 किलोग्राम छिलका डोडापोस और 15,000 रुपए की बिक्री राशि बरामद हुई। पुलिस ने मौके से प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मुकदमे की जांच टाउन पुलिस थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा को सौंपी गई है। पुलिस आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। इस कार्रवाई में कांस्टेबल मनोज कुमार और भागचंद की विशेष भूमिका रही। श्रीमान आईजीपी साहब बीकानेर और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ जिले को नशा मुक्त करने के अभियान के तहत आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग व एनडीपीएस का काम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी है। इसी निरंतरता में प्रदीप कुमार पुत्र हेतराम जाट निवासी कर्णीसर के रिहायशी मकान से 8000 ट्रामाडोल टैबलेट, 26 किलो डोडा पोस्ट, 4200 प्रेगा बलेन टैबलेट व नकद राशि बिक्री की बरामद की गई है। आगे भी नशा बेचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।